Hello everyone. This is continue of the chapter, the gifts of validate and merchant distressed to himself. How can I go to her again? थोड़ा सा परेशान होता है, वो कहता है हाउ कैन आई गो टू हर, बार बार मैं उसके सामने कैसे जाऊँ, उसके पास कैसे जाऊँ. बट वैलिडेट प्लीडेड सो हार्ड, प्लीडेड मतलब आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना. प्लीडेड सो हार्ड द मर्चेंट कंसेंटेड टू गो जस्ट वंस मोर. कंसेंटेड मीन्स सहमति देना, कंसेंटेड मतलब बात मान लेना. बट वैलिडेट प्लीडेड सो हार्ड द मर्चेंट कंसेंटेड टू गो जस्ट वंस मोर. एक बार पुनः उन्होंने जाने के लिए कहता है कि लास्ट बार और जाके आ जाता हूँ. कंसेंटेड उस बात की सहमति स्वीकारी उसने कर ली थी. This time, the queen was stunned by the magnificence of Validate's gift. Stunned means दंग रह जाना. मैग्निफिसेंस चमक दमक, उसकी आकर्षकता को देखकर रानी भी इस बार थोड़ी सी स्टंड हो गई थी. स्टंड मतलब दंग रह जाना, मुंह खुला का खुला, आँख खुली की खुली. शी टर्न अगेन टू हर प्राइम मिनिस्टर. पुनः वो दोबारा उनसे एडवाइस लेने के लिए अपने प्राइम मिनिस्टर की तरफ घूमती है. Clearly, minister said, clearly, the man wishes to marry you. ऐसा बात बात साफ पता चलती है कि उस आदमी की इच्छा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है. Since जब से his gifts are so fine, perhaps you should meet him. जैसा कि उसके सारे गिफ्ट इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हैं, तो तुम्हें ज़रूर उससे उस आदमी से मिल लेना चाहिए. साहब मिनिस्टर ने अपनी रानी से कहा. So the queen ordered a great carva made ready. Carva, a covered vehicle that is pulled by a horse and used for living in. ऐसा एक रथ जैसा जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स उसके साथ जोड़े जाते हैं और उसको रानी के महल बैठने करने की सारी व्यवस्था हो, ऐसी चीज़ को तैयार कर. कारवा ऐसे एज ए प्रोसेसन होता है, जुलूस का जुलूस होता है, आगे से आगे कंटिन्यू चलता रहता है कारवा. विथ काउंटलेस हॉर्सेस, जिसके साथ साथ काउंटलेस हॉर्सेस, कैमल्स एंड एलिफेंट्स. जुलूस जैसा है पूरा का पूरा, जो आगे आगे बहुत सारे हॉर्सेस, कैमल्स एंड एलिफेंट्स चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे विद द ट्रेमलिंग मर्चेंट एज गाइड. और उसके साथ साथ वो ट्रेमलिंग मर्चेंट भी था साथ में, जो डर के मारे थोड़ा सा काँप रहा था. शी एंड हर कोर्ट सेट आउट टू विजिट द ग्रेट वैलिडेट. और जब कारवार तैयार हो गया तो रानी और उसका पूरा कोर्ट रवाना हुआ वैलिडेट से मिलने के लिए. ऑन द थर्ड डे द कारवा मेड अप कैंप. और तीसरे दिन कुछ दूरी डिस्टेंस तय करने के बाद दे स्टॉप्ड ऑन अ वन प्लेस. दे वहाँ एक जगह पर रुक गए. एंड द क्वीन सेंट द मर्चेंट अहेड टू टेल वैलिडेट ऑफ हर कमिंग. और रानी ने मर्चेंट को आगे कहा कि अब तुम आगे जाओ और वैलिडेट से कहो कि रानी इज़ कमिंग टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए आ रही है. गिव हिम इन्फॉर्मेशन, उसको इस प्रकार की सूचना देना. व्हेन वैलिडेट हर्ड द मर्चेंट्स न्यूज़ हिज हेड सैंक टू हिज हैंड्स. जैसे ही वैलिडेट ने मर्चेंट से न्यूज़ सुनी तो उसका दिमाग और ख़राब हो गया. हिज हेड सैंक टू हिज हैंड्स, जैसे मानो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो ना, उस प्रकार से कंडीशन करता हुआ मर्चेंट वैलिडेट परेशान होता है. वैलिडेट मॉर्नफुली, थोड़ा सा दुखी होता हुआ, ओ नो, नाउ आई विल बी पेड फॉर ऑल माई फुलिशनेस. अब मुझे मेरी सारी मूर्खता का मुझे भुगतान करना पड़ेगा. आई हैव ब्रोट सेम ऑन माई सेल्फ, ऑन यू एंड ऑन द क्वीन. मतलब मेरी वजह से सब तकलीफ में आ गए. मैं खुद अपने आप को शर्म महसूस कर रहा हूँ. मर्चेंट से भी कहता है कि तुम्हारे ऊपर भी मुझे शर्म जैसी महसूस होती है. एंड ऑन द क्वीन, यहाँ तक कि क्वीन को भी मैंने इतना परेशान किया तो वो भी मैं उसका सामना कैसे करूँगा. तो आई हैव ब्रॉट सैम, वाट आर वी टू डू. ही आस्क्ड टू द मर्चेंट, वाट आर वी टू डू. अब हमें क्या करना चाहिए. मर्चेंट सेड, आई फियर वी कैन डू नथिंग. मुझे इस बात की चिंता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते. एंड द मर्चेंट हेडेड बैक टू द कारवा. ऐसा कहता हुआ मर्चेंट पुनः
अपना सिर कारवां की तरफ घुमा के चल देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग वालीडेट रोज बिफोर डाउन। डाउन कहते हैं डे ब्रेक, जब सूर्योदय नहीं होता उससे पहले का जो एक मॉर्निंग का टाइम होता है जिसमें विजिबिलिटी दिखने लग जाती है, अंधेरे का ब्रेकडाउन होता है और मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है, तो वो जो समय होता है वो डाउन कहलाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग वालीडेट रोज बिफोर डाउन सैडली गुड बाय ओल्ड हर्ट आई विल नेवर सी यू अगेन। मतलब वो वहाँ से उसने जाने की तैयारी कर ली थी। एंड ही सेड टू गुड बाय टू डेट हिज ओल्ड हर्ट, कि अब हम वापस दोबारा इसमें रहने के लिए नहीं आ पाऊँगा, सो गुड बाय, बाय बाय कहता हुआ आगे बढ़ता है। द ओल्ड ग्रास कटर स्टार्टेड डाउन द रोड। जैसे ही वो रोड की तरफ जाना स्टार्ट करता है, बट ही हैड नॉट गॉन फार, ज़्यादा दूर नहीं गया होता है। वैन ही हर्ड अ वॉइस, तभी पीछे से समवन कॉल्ड हिम, उसको आवाज़ लगाई। परी फर्स्ट जेंटली, बड़े प्यार से, वेयर आर यू गोइंग वॉलीडेट, कहाँ जा रहे हो तुम। ही टर्न एंड सा टू रेडियंट लेडीज। जैसे वो घूम के देखता है तो दो चमकदार, जिसके आसपास से चमक हो रही है, ऐसी रेडियंट लेडीज वहाँ पर खड़ी हुई थी। ही न्यू एट वंस, वो एक समय समझ गया था, देवर पेरीज फ्रॉम पैराडाइज, की स्वर्ग से आई हुई अप्सराएं हैं। वॉलीडेट नील्स, झुकता है। आई एम स्टूपिड ओल्ड मैन, लेट मी गो माई वे, आई कैन नॉट फेस माई शेम। मैंने जो मूर्खतापूर्ण कार्य किया है उसको मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, सो लेट मी गो माई वे, मुझे अपने रास्ते जाने दो। परी टू कहती है, नो शेम कैन कम टू अ मैन लाइक यू। नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे आदमी को क्यों शर्म आनी चाहिए। दो योर क्लॉथ्स आर पुअर, भले ही तुम्हारे कपड़े पुअर हैं। इन योर हर्ट यू आर अ किंग, किंतु दिल से, मन से तुम क्या हो, एक राजा हो। भले ही तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, पुराने हैं, बट यू आर अ किंग थ्रू योर हर्ट। द परी टच्ड हिम ऑन द शोल्डर, ऐसा कहते हुए परी ने उसके एक कंधे को टच किया। टू हिज अमेजमेंट, उसके आश्चर्य की सीमा न रही, ही सा हिज रेग्स टर्न टू फाइन क्लोथ्स, तो उसके जो पुराने कपड़े थे वो अच्छे कपड़ों में बदल गए। अ ज्वेल्ड टर्बन सेट ऑन हिज हेड, और एक अच्छा सा साफा, पगड़ी जिसे अपन कह सकते हैं, जिसके ऊपर ज्वेल्ड सारे जेवरात वगैरह लगे हुए हैं, उसके सिर के ऊपर आ जाती है। द रस्टी शिकल, रस्टी में कहते हैं जंग खाई हुई, शिकल कहते हैं घास काटने की दराती होती है। एंड हिज वेस्ट, एट हिज वेस्ट, जो उसकी कमर क्या लगी हुई थी, वाज नाउ अ ग्लेमिंग सिमिटार, सिमिटार कहते हैं छोटी कटार जैसी, वो उसके अंदर चमकती हुई वहाँ उसके जो उसमें चेंज हो गई, रस्टी सिकल चेंज इनटू ग्लीमिंग सिमिटार। रिटर्न, परी फर्स्ट कहती है, रिटर्न वाली डेट, ऑल इज एज इट शुड बी, बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसको हो जाना चाहिए था। वाली डेट लुक्ड बिहाइंड हिम, जैसे ही अपनी तरफ घूम के देखता है, वेयर हीज हट हैड स्टूड, जहाँ उसकी झोंपड़ी खड़ी हुई थी, बनी हुई थी। अ स्प्लेंडिड पैलेस स्पार्कल्ड इन द राइजिंग सन, तो वहाँ पर उस हट की बजाय एक बहुत ही आकर्षक बड़ा महल सन शाइनिंग के साथ साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इन शॉक ही टर्न टू द परिस, जैसे वो उसको देखता कि जो झोपड़ी थी वो गायब हो गई, एंड देयर वाज अ बिग पैलेस, तो वॉलीडेट वाज इन शॉक्ड, उसको बड़ा शौक लगा, ये क्या हो गया। एंड ही टर्न टू द परिस, जैसे वो परी की तरफ वापस घूमता है, बट द हेड वेनिस्ड, किंतु वो क्या होती है, गायब हो चुकी है। वेनिश मीन्स गायब हो जाना। वॉलीडेट हरीड बैक अलोंग द रोड, जल्दी जल्दी से वो रोड की तरफ वापस आता है और रोड क्रॉस करता है। एज ही एंटर्ड द पैलेस द गार्ड्स गेव अ सैल्यूट, जैसे वो महल के अंदर जाता है तो गार्ड ने उसको सैल्यूट किया। सर्वेंट्स बोर्ड, जितने सारे नौकर थे वो उसके आगे झुक गए, झुक के सलाम करने लगे। देन रस्ट हियर एंड देयर, सब इधर उधर भाग रहे थे। प्रिपेयरिंग फॉर द विजिटर्स, जो विजिटर्स, हु आर विजिटर्स हियर, क्वीन ऑफ, विजिटर इज क्वीन ऑफ
थाइस्तान. So Walidad wandered through countless rooms. महल, that palace was so big, वो इतना बड़ा था. There were so many rooms, बहुत सारे rooms थे. वो इस रूम से जाता उधर, उधर से जाता उधर. Gaping at riches beyond his imagination. साथ साथ में अपनी imagination को भी सोचता जा रहा था कि क्या हो गया, कैसे हुआ. Gaping at riches, उस एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने को काफ़ी टाइम लग रहा था. उन सब चीज़ों को इमेजिनेशन करता हुआ आगे बढ़ रहा था. सडनली 3 सर्वेंट्स रैन अप. तभी क्या होता है कि 3 सर्वेंट्स भागते हुए आते हैं. फर्स्ट सर्वेंट अनाउंस करता, अ कारवा फ्रॉम द ईस्ट. एक कारवा ईस्ट की तरफ से आ रहा है. सर्वेंट 2 कहता है, नो, अ कारवा फ्रॉम द वेस्ट. अरे नहीं, कारवा वेस्ट की तरफ से आता है. तभी थर्ड सर्वेंट कहता है, नो, कारवाज फ्रॉम बोथ ईस्ट एंड वेस्ट. नहीं, दोनों साइड से आ रहे हैं. ईस्ट से भी कारवा आ रहा है और वेस्ट से भी कारवा आ रहा है. The bewildered means confused. Walidad rushed outside to see 2 कारवाज halt before the palace. जैसे उसने सुना कि 2 कारवाज आए हुए हैं तो वो बड़ा कंफ्यूज हुआ. He rushed towards outside as he saw. जैसे वो देखता है कारवाज halt before the palace. 2 कारवाज जमे हुए थे, खड़े हुए थे. halt मतलब ठहरे हुए थे. Coming from the east was a queen in the jewel litter. और जो ईस्ट की तरफ से जो कारवा आया था उसके अंदर रानी थी, जो कि एक अच्छे से ज्वेल लिटर कहते हैं चेयर के लिए आता है. अ काइंड ऑफ चेयर डेट वाज यूज्ड इन द पास्ट फॉर कैरिंग इम्पोर्टेंट पीपल्स. पालकी जैसी होती है ना, जिसको एक जगह से दूसरी जगह के लिए इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय की बात है. कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, और वेस्ट की तरफ से आए हुए, वाज अ किंग ऑन द फाइन हॉर्स. वो एक अच्छे से रह जाते फाइन हॉर्स के ऊपर. सो डियर स्टूडेंट, सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो.